राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन पूरे देश में 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ अपना राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है वहाँ सब लोगों ने, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो लोगों ने केक काटने का काम किया है और बहुत धूमधाम से मनाने का काम किया है जन्मदिन। और यहाँ उपस्थित आकाश यादव जी, राहुल जी और इनकी पूरी टीम और आप लोग यहाँ छात्र राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को देता हूँ। और जो आज हमने वृंदावन गया हुआ था, मैं गोरखपुर होते हुए मैं आया इधर गोपालगंज होते हुए देवरिया, तो रास्ते में मैंने आकाश यादव जी से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाना है, कैसे मनाया जाए, हम लोग तो इधर बाई रोड में। तो आकाश बोला कि मनाएंगे भैया, एकदम मनाएंगे। जी भैया मनाएंगे। तो जब से ये छात्र का इनको बागडोर दिया गया तब से निष्ठापूर्वक और लगन भाव से छात्र राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो इनका अहम भूमिका जो ये निभा रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और इस एज में, क्या एज है, 18 साल? 20 हुआ भैया। अच्छा हाँ, 20 हो गया। तो जब से इनको बागडोर दिया गया तो पूरी निष्ठापूर्वक इन्होंने हर एक ज़िला में भी घूमने का काम किया, और भी ज़िला बाकी है जो कि घूमना बाकी है। और यहाँ तो ये बोला आकाश की केक का, और सारे लड़कों को हम खबर कर देते हैं, आप चलिए वहाँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, कितने बजे तक पहुँच गए थे? 2 बजे तक पहुँचे थे। हाँ 2 बजे तक पहुँचे। तो डायरेक्ट हम इधर ही आ गए, यहीं से नहा करके हम चले गए वहाँ। तो सबसे मुलाकात हुआ, पिताजी का चरण छुए, आशीर्वाद लिए, फिर प्रसाद दिए हम। और वहाँ प्रेस वाले लोगों ने हमको घेर लिया। प्रेस वाले ने पूछा कि पिताजी को आज जन्मदिन है पिताजी का, तो आपने गिफ्ट क्या दिया? तो हम प्रेस वाले को जवाब दिए, हम बोले कि हम अभी पुत्र हैं, और जो भगवान होता है हमेशा देने का आशीर्वाद, तो आशीर्वाद मांगे। उसके साथ साथ हम उसको जवाब दिए मीडिया वाले को कि 27 अगस्त को जो रैली हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। जो महागठबंधन का जब से संगठन को एकजुट करने के लिए अभी तमाम लीडर्स का फ़ोन भी आया, साहब ने रिसीव भी किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। मुलायम सिंह जी का भी उन्होंने फ़ोन उठाया, सोनिया गांधी जी, सब लोग, तमाम लोग फ़ोन किए, बधाई दिए, मायावती जी। तो मैं जब साहब के पास बैठा हुआ रहता, सुनता हूँ मैं अध्यक्ष जी के पास, तमाम लीडर्स से बात होती रहती है, और गठबंधन पे, हमारा गठबंधन अटूट है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, ना कोई उसको नज़र लगा सकता है। तो चर्चा चलते रहता है, और सुनने में भी आया था कि जो 27 अगस्त को जो रैली हो रहा है उसमें भी सारे लीडर्स महागठबंधन के सब लोग पहुँचेंगे। मेरे सामने भी बात हुआ। अभी जब यूपी गया, मैं यूपी के दौरे पे वृंदावन, आ गलन योगी जी डिस्टर्ब करेगा चमगादड़ बनते। हाँ, तो जब मैं गया वहाँ तो देखा मैं एक आदमी भगवा जो गमछा ऐसा बांधे हुए है, जिसको देखो उसको
जिसको देखो खेत में भी काम कर रहा है वो भी भगवा पहने हुए है। बहुत रास्ते में गांव मिला, बहुत तरीके का गांव। 16-17 घंटे का जर्नी था हमारा बाई रोड। लगातार चलता रहा, धूप गर्मी सब। जगह जगह पे रुकवाता भी था, ढाबा वगैरह जब पड़ता था तो वहाँ पे देखते थे बाइक पे सवार है, पूरा भगवा पहने हुए है, एकदम जय श्री राम का पूरा एकदम। तो हमको बिहार में 27 अगस्त से चालू कर देना है। फिर वहाँ पे जब बांके बिहारी का दर्शन हुआ वृंदावन में, हर एक साल मैं जाता हूँ, आज से नहीं जा रहा हूँ मैं, काफ़ी दिन से, जब विधायक मंत्री नहीं था तब से मैं जा रहा हूँ। और हमने वहाँ संगठन भी बनाया है श्री वृंदावनी फाउंडेशन के नाम से। हमने वहाँ से आंदोलन भी चालू किया अपना, जो आज से 5000 वर्ष पुराना भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड जितना भी कुंड और पहाड़ जो जिन अवस्था में पड़ा हुआ था, सरकार से उस समय फंड लेकर के उसमें लाइट लगवाना, घाट का मरम्मती कराना श्री वृंदावनी फाउंडेशन की तरफ से। अभी मेरा NGO वहाँ श्री वृंदावन में चलता है। तो तमाम ऐसा काम हम लोगों ने किया। और कामाडीक क्षेत्र पड़ता है ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में बटा हुआ फैला हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड इतिहास जो वहाँ जुड़ा हुआ है तमाम। तो वहाँ पे कई एक संत हैं और कई एक ऐसे विरत संत हैं जो कि व्रत छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाते हैं, मतलब कहीं दूसरे स्थान पर नहीं, वहीं अपना रह करके ब्रज की रक्षा वगैरह करते हैं। श्री कृष्ण का जो जन्मस्थली है वो फिर से कुंड पहाड़, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, निधि वन, तमाम जितने भी पहाड़, फिर से चरण पहाड़ी का मतलब है कि उस पर भगवान कृष्ण का चरण था। जब गौ चराते थे तो उस पर उनका चरण का निशान बना हुआ है, चरण पहाड़ी। तो उस समय में 2010 की बात है, जब वसुंधरा राज की सरकार जब थी राजस्थान में बीजेपी की, तो लोग अपना खनन माफिया को इस्तेमाल किया और डायनामाइट से उड़ाया। जितना भी श्री कृष्ण लीला स्थली है उसको डायनामाइट से उड़ाओ। तो उसको रोकने के लिए हमने श्री वृंदावनी फाउंडेशन का स्थापना किया। हम लोग हे यादव है माधव का इतिहास हम मिटने नहीं देंगे। तो हमने खान माफिया से लड़ाई किया। उस समय में पूरी तरीके से मैं सधुआ गया था, साधु के वेश में था मैं। किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी को कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना, ना लेन देन कोई नहीं। अपना भजन कीर्तन में अपना मस्त रहते थे। उस समय का फोटो भी, ये CD सब है, सब अपना संस्था के द्वारा उसको रखा गया है, वृंदावन कार्यालय में रखा हुआ है। तो काफ़ी दिन तक हम ब्रज में रहते थे। दिल्ली से पकड़ते थे गाड़ी, हम रहते थे। धनंजय जी अभी यहाँ बैठे हैं। धनंजय जी कहाँ हैं? हाँ, धनंजय जी वाइस प्रेसिडेंट है श्री वृंदावनी फाउंडेशन के। हम और ये मिल करके, हम और धनंजय जी मिल करके कैसे कैसे संस्था बनाए हम, वो हम ही लोग जानते हैं। बहुत लोगों ने इस संस्था पर आक्रमण भी किया, लेकिन हम दोनों एकजुट होकर के उस संस्था को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएं। अपना पॉकेट का खर्चा, जो खर्चा घर से मिलता था, परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, उसमें लाइट का व्यवस्था कराना, इस सारा चीज़ का। उस समय मेरा वस्त्र होता था, धोती था मेरा वस्त्र, और टीका चंदन किए करते थे। बाल इतना बड़ा बड़ा था उस समय का, मुरेठा बांधते थे, वो लाठी रखते थे, और झोला था इतना बड़ा, उसमें प्रचार प्रसार का सामग्री हम रखते थे अपना। तो उस समय में वसुंधरा राज की सरकार थी। तो हुआ कि कामाडीक जो क्षेत्र पड़ता है जहाँ चरण पहाड़ी था, तो हुआ कि रात में सब हमला करेगा, उसको उड़ाएगा। तो शाम में दिन में हमको पता चल गया था, हम लगा दिया था अपना खुफिया आदमी को, हम लोग पता करके बताना क्या है।
तो बताया कि सर ऐसा ऐसा सूचना मिला है कि कामाडीग में जो स्टोन क्रेशर लगा करके और डायनामाइट बांध रहा है, सब उसको उड़ा देगा चरम पहाड़ी को रातों रात। हम और धनंजय जी गाड़ी लिए, नहीं मिला गाड़ी, मोटरसाइकिल मांगे, मोटरसाइकिल नहीं दिया। फिर एक भक्त थे वृंदावन के और हरिबोल बाबा, वो अभी भी उस लड़ाई में कूदे हुए हैं और हरिबोल बाबा के ऊपर इनाम है कि जो इसको खोज के हरिबोल को ले आएगा उसको इनाम देगी खनन माफिया। हम लोग 5 लोग उधर 1000 50 लाख का कितना का तो वो लगा इनाम है जो उसको खोज के ला देगा। लेकिन हरिबोल बाबा पकड़ में नहीं आते हैं जल्दी किसी के। जंगल में, गुफा में, कई एक जगह वो रहते हैं और अकेला एकमात्र वो व्यक्ति वहाँ पर है और उस लड़ाई को जागृत किया हुआ है, जगाया है उस लड़ाई को। पहाड़ पर रहता है, जब पता चला उसको सुरक्षा भी सरकार की तरफ से मिला हुआ है। तो हमको पता चला कि हरिबोल बाबा थे, धनंजय जी थे, हम लोग सब थे। हम लोग भाई कैसे अब जाया जाएगा वहाँ, कम से कम यहाँ से समझ लीजिए कि दूरी था चरण पहाड़ी का कम से कम, ये अपना गेट देख रहे हैं, वहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ, और हम लोग इधर छुपे हुए थे। हम लोग वहाँ जाना है हमको, चाहे गोली चले चाहे बम चले। जो डायनामाइट उड़ता है तो उसका कण उड़ता है, उसमें डायनामाइट में एथी रहता है सब नट और पता नहीं क्या डालता है उसमें, कील उल भी लगा हमको, इधर हाथ में भी लगा, इधर भी लगा। तो हमने कहा कि इसको हम किसी को कहेंगे नहीं। अगला दिन पेपर में पूरा हाईलाइटेड, वहाँ लगाया बम, जैसे बम लगा रहा है वहाँ, ठीक है, बम लगाया, उसको हम देखे। फिर इधर से हम गए, हम लोग घेरो घेरो उसको, मारो, पकड़ो उसको, आज मारिए देना, आर पार का लड़ाई हुआ। श्री कृष्ण लीला स्थली को तोड़ा है यादव है माधव का इतिहास मिटा रहा है। तो यहाँ हाथ में हमको लगा बम, जो झटका आया ना उसका, तो ये हम आज आप लोगों को दिखा देते हैं जो सच्चाई है, हम किसी को बताते नहीं हैं जल्दी। ये देखिए उसका जो कण उड़ता है, कण उड़ा ना तो जैसे पेड़ था, कांटेदार पेड़ रहता है, बबूल नहीं होता बबूल का, तो पहाड़ पर रहता है, बबूल का पेड़ था, फिर भी छुपे, तो फिर कहाँ से आके लगा पता नहीं चला, एकदम सटाक सटाक पूरा उड़ा। फिर हुआ कि पूरा गांव वाला सब लाठी उठी सब निकाली कि घेर देना है उसको। अब अगला दिन पूरा हाईलाइटेड, बताइए अगला दिन कैसे हाईलाइटेड हो गया पूरा पेपर में, पूरा पेपर में कि लालू के लाल पे हमला, चले ब्रजमंडल की सुरक्षा करने, पूरा छापा बड़ा हाईलाइटेड किया। वहाँ से अपना लड़ाई को जारी किया हम, आंदोलन को। इसलिए कोई भी हमको टास्क दे देता है तो उसको हम पूरा करके रहते हैं। अब जैसे वहाँ योजना बना के यहाँ जन्मदिन हमको मनाना है हर एक हालत में, तो हम केक काटा है, आप लोग आए। तो इसी तरीके से आप लोग नौजवान हैं, आवेश में आके भटक भी जाते हैं, कईयों लोग भटके और कईयों लोग आए भी, क्योंकि वो लोग नादान हैं जो लोग भटक जाते हैं, उनको पूरी तरीके से ज्ञान देना होगा, ज्ञान से लैस नहीं होते हैं। तो यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, वो नहीं जानते हैं और उस लाइन से डाइवर्ट होने लगते हैं। पटरी पे चलिएगा तो सही लक्ष्य को पाइएगा। रेल का जो चक्का होता है, अब पटरी से जैसे उतरा तो दुर्घटना घटता है ना, एक्सीडेंट होता है। तो उसे एक लक्ष्य को आप बनाइए कि हमको छात्र राष्ट्रीय जनता दल में रहना है, संगठन को मजबूत करना है, तो संगठन को मजबूत करना है। और सबसे पहला कि अपने सीनियर जो हैं, आपसे सीनियर जो हैं, चाहे वो कोई भी पद पर रहते हैं, पोस्ट पर रहते हैं, तो उनको नाम से नहीं पुकारिए, अध्यक्ष जी बोलिए, या आकाश ऐसे ऐसे बोलता है सब,
क्योंकि उस लेवल में आ जाता है, उस दुआओं में तो याद होगा ही, अच्छा चलता हूँ तो चलवे करेगा सब। तो उसको आप रिस्पेक्ट देना सीखिए, उस पद की गरिमा होती है। आज जब हम साहब के पास बैठते हैं, साहब के पास जाते हैं, तो भीड़ भाड़ में भी मंत्री जी बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट होता है। देखिए वहाँ से सीख मिलती है। फिर अपने घर में कुछ और, क्योंकि वो जो माहौल होता है, वो जो माहौल होता है उसी समय आदमी समझ पाता है। इसलिए रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन में आप लोग रहिए एकदम, और तब देखिए आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँचिएगा। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल का कहाँ कहाँ नहीं नाम हो रहा है। मॉरिशस से लोग फ़ोन किया, यूथ सब, वहाँ मॉरिशस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ता है सब, वहाँ से फ़ोन किया छात्र राजद में जुड़ने के लिए। हम लोग तुम वहीं कमेटी बना लो वहीं, तो वहाँ भी बड़ा बढ़िया तरीके से जो। और फिर दुबई से भी फ़ोन किया सब, दुबई में भी सब फ़ोन किया, बोला कि हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और वहाँ भी अपना एक्टिविटी झंडा उंडा लगा करके, और जो यहाँ से जो लेबर वहाँ काम करने जाता है उन लोग का हेल्प करता है वो सब। ऐसा हमको संगठन चाहिए। केवल हम बिहारी सीमित क्यों, बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी, क्योंकि उजला जो ड्रेस होता है, कुर्ता पजामा वर्दी जो है हम लोग को जो मिला है जनता के द्वारा, इसको पूरी तरीके से, इसमें बहुत सारा कठिनाई है। सब बोलता है मंत्री जी हैं, मंत्री हैं, विधायक जी हो गए, तो सीएम हो गए, तो फलना हो गए, तो ई हो गए, वो हो गए। अब बहुत लोग को इस जगह पे आने के बाद घमंड हो जाता है, तरह तरह का घमंड। अब जैसे मान लीजिए आप ही को मंत्री बनाना है, तो आपके अंदर एकाएक ऐसा पोस्ट मिलेगा आपको, आप घमंड में चले जाइएगा, हाँ हम तो हो गए एकदम, अब बत्ती मिल गया था, गाड़ी मिल गया, लाइट बेचता। हाँ सब लोग हो जाता है उस तरीका। तो आप अपने आप को अंदर से कितना वश में करते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल में कीजिए। बहुत लोग नहीं कर पाता उस चीज़ को, खो देता है, तरह तरह का उसको बीमारी हो जाता है, चमर रोग टाइप का बीमारी नहीं। तो जो पद मिलता है, जो पोस्ट मिलता है, वो जनता के द्वारा मिलता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा पहले क्या है, बुढ़वा सब जो मंत्री बन जाता था, धोती कुर्ता वाला, अपना आवास में बैठा हुआ है, कोई आ रहा है छात्र नौजवान, हम पहले देखते थे, सब बच्चे से देखते थे। तो रैली होता था, साहब हम लोग को गोदी में ले जाके गरीब चेतना रथ निकलता था, तो उसी में हम लोग बैठ करके रथ में अब पूरा भ्रमण करते थे। फिर घूमते घूमते एक बार रैली हुआ, उस समय चक्कर छाप था, गांव गांव में सब लड़का, सब छोटा छोटा लड़का सब चिल्लाता था, जिसके हाथ में चक्का बा ओकरे जीत पक्का बा, यह नारा था। आ सब चक्री ले लेके लड़कों से ऐसे से खूब नचावे, साहब को देखता था, एकरे पे वोट देना है, एकरे पे वोट देना है, और गली मोहल्ला में फैले हुए प्रचार का साधन था। अब पहिया निकाल देता था चक्री, और उसको ले लेके सब गांव में नचाए, बोलता इसी पे वोट देना है, इसी पे। सबको दिमाग में घूम गया। कप प्लेट आया, फिर लालटेन आया, तो जब हम घूमते थे उस समय बच्चे थे हम, तो कई एक मंत्री के आवास में भी हम जाते थे कि देखते थे रैली का क्या आयोजन चल रहा है, कितने लोग आए हैं। तो देखते थे एक मंत्री में क्या था खासियत, धोती कुर्ता पहन के एकदम आराम से बैठा हुआ, एकदम सबको बैठ करके आदेश दे रहा। और जैसे ही कोई छात्र नौजवान आया, क्योंकि रैली में तो उस सबका पूरा वर्चस्व रहता था, एकदम रहता था, नौजवान सब एकदम आगे,
तो जैसे ही कोई छात्र नौजवान उसके बाद भगा 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 करा के भगा भगा भगा, बताइए आप उसको भगा दिए, ठीक है। तो जो आंदोलन होगा और जब महारैली होगा, जब आदमी लड़का सब नौजवान सब, तो बाउंड्रियो फान पैब, धोती पहनले बड़ा, तू क्या कर पैब बताओ। क्योंकि हम उस समय से देखते आ रहे हैं कैसे लोग के अंदर तुरंत मंत्री बनने के बाद या विधायक बनने के बाद कैसे वो होने लगता अंदर से कि हम क्या कर दें। आर पार कर दें, और लग जाता है सब तरह तरह का। अब विभाग में कि माल कमा लेना है, कमाइए लेना है माल। बहुत लोग तरह तरह का लोग भाव बना करके आपके पास आएगा। मंत्री हम बने तो हम सबको धर लेते थे, स्वास्थ्य विभाग में बैठते हैं, तरह तरह के लोग टाई उई लगा के कंपनी वाला फलाना कंपनी, अब साला क्या लगाया है, कैमर लगाया है कि क्या नहीं लगाया है उसमें। अब आ गया भाजपा का साजिश भी है, कुछ भी हो सकता है। आजकल सब वैसे ही लगा हुआ है सबके पीछे, स्टिंग करने के लिए सबका, उससे बचना है। शिवचंद्र राम जी का आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो कौन नहीं जानता है शिवचंद्र राम। शिवचंद्र नाम लेते ही सब हंसने लगता है शिवचंद्र राम जी का। तो शिवचंद्र राम जी एक बार कैबिनेट में हमसे मिले, कैबिनेट मुख्यमंत्री सचिवालय जो है ना, वहाँ कैबिनेट का मीटिंग हो रहा था, तो उसमें हमसे मिले। कैबिनेट में मेरे साथ बैठे, हम उनसे बातचीत भी किए। और जब कैबिनेट ख़त्म हो गया तो वो नीचे उतरे शिवचंद्र राम जी। भुट्टू जो था उससे पूछे, आपके मंत्री जी को हम नहीं देखे, कहाँ थे बताइए। अभी आप हमसे मिले और आप बोल रहे हैं कि हम मंत्री जी को नहीं देखे हैं। और उस दिन उनका ड्रेस जो आप लोग देख लेते, बड़ी हंसी आता। पहने हुए उतना गर्मी में पहने हुए था, प्रिंस कोट पहने हुए हैं, काला कलर का। हम बोले इतना गर्मी में काहे पहने भाई, कुर्ता पजामा पहनिए। बोले कैसे आदमी का देखिए नक्शा बदलता है। साहब को देख लीजिए, मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कभी भी बदले। बदलाव, सादा जीवन, उच्च विचार उनका सोच है, जो महात्मा गांधी जी का हुआ था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो घमंड को अपने अंदर से निकाल देना है पूरी तरीके से। जो व्यक्ति घमंड को निकाल देगा वो आदमी आगे बढ़ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब बीजेपी वाला रात दिन सुशील मोदी जी लगे हुए हैं, प्रहार कर रहे हैं कैसे महागठबंधन तोड़वा दिया जाए। तो हम बयान दिए कि महागठबंधन अटूट है, उसको कोई नहीं उखाड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है। क्योंकि उन लोग का मार्केटिंग हम लोग से चलता है, जो सच्चाई है सब जानता है, उस सब पे हम ध्यान देते भी नहीं हैं। कीचड़ में ढेला मारने से कोई लाभ नहीं है, कीचड़ में ढेला मारिएगा उल्टा आप ही को पड़ेगा। हम उस चीज़ को नोटिस नहीं लें, पॉलिटिकली डेड हो जाएगा वो अपने। नोटिस अगर ले लेंगे तो हीरो हो जाएगा, और उसको नोटिस नहीं लेगा आदमी तो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारे लक्ष्य को तानना। आज देखिए कि कितना शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन और पुल का उद्घाटन हुआ, कितना बढ़िया काम हुआ, जनता को दिया गया, गिफ्ट दिया गया। जैसे बर्थडे में लोग गिफ्ट देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, मिठाई देते हैं, फूल देते हैं, तरह तरह का लोग देते हैं, तो एक रिटर्न गिफ्ट भी होता है।
जो बर्थडे बॉय होता है, जिसका जन्मदिन होता है, वो अपने तरफ से गिफ्ट देता है कि आप लोग आएँ, आप लोग के लिए हम एक छोटा सा तोहफा आपको गिफ्ट करते हैं। ऐसा तोहफा है कि सारे लोगों को आसान हो जाएगा, बताइए, आने जाने में। अब गांधी सेतु भी टूट गया, अभी उधर से आए हम, हमसे सब पूछा कि गांधी सेतु से चलना है कि पीपा पुल से, हम बोले पीपा पुल से हम जाएंगे। गांधी सेतु कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका भी मरम्मती का काम चल रहा है। गांधी सेतु पे चढ़े होंगे ना जी आप, कैसे हिलता है। जब हम क्षेत्र से महुआ से आते हैं तो उस पर कभी चढ़ जाते हैं तो आगे जाम लगा हुआ, लंबा जाम लगा हुआ, सायरन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सायरन बज रहा है, वहीं बजिए रहा है। अब जब बड़ा बड़ा गाड़ी जब क्रॉस करता है, ट्रक सब, तो पूरा हिलता है एकदम। हम लोग गेट खोल के उतर रहे हैं, अब हम इस पर हम नहीं चढ़ेंगे। कोई आदमी रिस्क लेगा? अरे जान है तो जहान है। शायरी हम नहीं बोलते हैं, वो शायरी सुनाएंगे आप लोगों को, बड़ी अच्छा लगेगा। आज की कोई जन्मदिन का माहौल है तो थोड़ा एक शायरी बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, हमको एक एक शायरी याद है। थोड़ा शब्द जो है उर्दू है, इन लोग को समझ में आएगा। कहाँ गया सब, तुमको समझ में आएगा। चिलमन का मतलब जानते हो क्या होता है? तुम बताओ, मुसलमान हो लेकिन चिलमन के बारे में तुम नहीं जानते हो। चिलमन का मतलब होता है पर्दा। वो ऐसा पर्दा होता है जो आर पार दिखाई देता है। तो जोधा अकबर का जब विवाह हुआ है तो जोधा अकबर एक दूसरे को देख रहा है, तो बीच में वो पर्दा है, ठीक है। आर पार दिखाई भी दे रहा है, मतलब उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो उसी पे वो शायरी है, इस चिलमन से हम देखें, उस चिलमन से तुम देखो, इस चिलमन से हम देखें, उस चिलमन से तुम देखो। अरे लगा दो आग चिलमन में, ना हम देखें ना तुम देखो। तो ये हो गया एक शायरी। शायरी भी बोले अच्छा लगा आप लोग को। तो इसी तरीके से होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मिलनसार व्यक्ति। अब बहुत लोग आते हैं, तरह तरह का बात बोलते हैं, इस मंच पर आकर के घबराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अब अदर संगठन में जाकर देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी, हम तो गए यूपी देखे, छात्र वाले को देखे, नौजवान को, यहाँ तक कि जैसे ये यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है राहुल, वहाँ का जो सपा का यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है उसको पायलट मिला हुआ है, स्कॉट मिला हुआ है। तो हम इस तरीके का आप लोग को पहुंचाना चाहते हैं। और आज हम घोषणा भी करना चाहते हैं। आज एक चीज़ बड़ा हमको अच्छा लगा, हम घोषणा करना चाहते हैं, मेरे दिमाग में आया कि हमारा जितना भी कार्यक्रम होता है, चाहे छात्र का हो गया या मेन विंग का हो गया या यूथ का हो गया, तो जितना कार्यक्रम जो होता है उसको कवर हम करवाते हैं अपना आरजेबी आईटी सेल के द्वारा, जो कि ये पूरी टीम है। ये कैमरामैन है दशरथ। तो हम चाह रहे हैं कि अब जहाँ जहाँ आपने अध्यक्ष बना दिया है और जहाँ नहीं बनाया है, जहाँ आपने अध्यक्ष को बना दिया वहाँ वहाँ हम चाहते हैं, मेरा लक्ष्य ये है पूरे 38 जिला में हम एक अपना कैमरामैन दे दें, उस अध्यक्ष के साथ रहेगा, उसका प्रोग्राम जहाँ जहाँ वो जाएगा वो अध्यक्ष का उस प्रोग्राम को कवर करके आरजेबी आईटी सेल में यहाँ भेजेगा। उससे संपर्क भी बना हुआ रहेगा। आज जैसे मान लो कि फलाने जगह का तुम अध्यक्ष हो, आज धरना प्रदर्शन किए या कोई आंदोलन किए या कोई सामाजिक काम कर रहे हो, तो उसको तुम कवर करवा के ईमेल के द्वारा या पेन ड्राइव के द्वारा भेजवा दो यहाँ आईटी सेल में। उसको अपना जो वेबसाइट है CRJD, आप लोग तो वेबसाइट देखते हैं, हमेशा अपडेट रहता है कि नहीं रहता है? उसका यहीं से यही लोग हैं जो कि उसको हैंडल करते हैं, अपडेट करते हैं। और उसमें फिर
एक चीज़ आपको हम बोले, वो चीज़ आप कर लीजिए, आप पूरा नहीं किए उस चीज़ को। अपना अपना जो अध्यक्ष जो है वर्तमान में अभी जो बना हुआ है, अब जो नहीं बना है आपको तो वहाँ घूमना है जहाँ जहाँ नहीं गठन किया है, क्योंकि हमारे पास समय है कम। और 27 अगस्त को रैली का आह्वान किया गया, भाजपा भगाओ रैली का। तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ छूट गया है वहाँ वहाँ आप लोग कमेटी बना लीजिए। और हम बोले थे कि अभी 13 तारीख को बैठक है रैली को लेकर के, उसमें आप लोग को सम्मिलित होना। आप लोग जो अध्यक्ष हैं, केवल अध्यक्षों को बुलाया गया है उसमें, और जो पूर्व में जो रहेंगे वो लोग भी अपना रहेंगे, योगदान देंगे। और किनको किनको बुलाएं? यूनिवर्सिटी अध्यक्ष को बनाएं, अब प्रखंड अध्यक्ष, अब विधान सभा और प्रदेश का सारे अध्यक्षों को 13 तारीख को यहाँ पर आयोजन है। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि रैली को और महागठबंधन को कैसे अटूट बनाना है और कैसे भगवा झंडा को हटा करके हरा झंडा लाना है। इसका कलर हरा है, धरती का कलर हरा है, हरा भरा है। हरा घास पे चलिएगा, आँख का रोशनी बढ़ेगा। अब कमल का फूल एक बार में तुलिएगा मुरझा जाता है, खराब होता है, कुछ दिन तक टिका रहता है। यही तो हरा आजीवन के लिए हरा है, तोड़ना नहीं है, बस देखते रहिए हरा भरा। तिरंगा का झंडा में भी है हरा, और डीएसएस का भी देखिए झंडा है वहाँ हरा लगा हुआ है। डीएसएस का हरा यानी हरियाली, बढ़िया संकेत, शुभ संकेत। और लाल यानी भगवा यानी खतरा, खतरा मंडराएगा। इसीलिए ना इसको कैप्चर किया गया समाजवादियों के द्वारा। समाजवादी जितने भी नेता हैं सब लोग का अपना। तो जो अध्यक्ष जो है वो अपना बायोडेटा लेकर के और एक फ़ोटो के साथ और आईडी प्रूफ वो आईटी सेल में आपको सब देगा। और आप आईटी सेल में उसको जो अपना पोर्टल है CRJD का, छात्र राष्ट्रीय जनता दल का पोर्टल पे फ़ोटो के साथ उसका पूरा एड्रेस, उसका नंबर, ब्लड ग्रुप से लेकर के हर एक चीज़ एड्रेस के साथ, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई किया, वो सारा चीज़ वेबसाइट पे मेंटेन होगा। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खोला जाएगा कि अरुण अध्यक्ष है तो अरुण का नाम टाइप होगा उस पर, फिर कहाँ का अध्यक्ष है। अब जैसे मान लीजिए वैशाली हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया तो मुजफ्फरपुर टाइप होगा तो उसका पूरा डिटेल निकल जाएगा। ये आसान हो जाएगा खोजने के लिए। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग की चीज़ होना चाहिए? अब तो मेरा तो लक्ष्य बहुत सारा चीज़ है। मेरा लक्ष्य है क्योंकि हमारा संगठन है गरीबों का संगठन है, गरीब जनता का संगठन है राष्ट्रीय जनता दल। अब बीजेपी की तरह उद्योगपति नहीं है कि फंड ले आने के अरबों खरबों हर एक चीज़ पे ब्रांडिंग, हर एक चीज़ पे ब्रांडिंग कर रहा है। महागठबंधन की सरकार बन नीतीश कुमार जी के साथ आए प्रशांत किशोर से ब्रांडिंग हो गई। साहबे घूम गए तो ब्रांडिंग हो गया। अरबों खरबों पैसा इस्तेमाल हुआ, ले लिया प्रशांत किशोर। उसका कहीं दिखा कि साहब घूमे सब जगह, उसका हुआ ना संगठन मजबूत। तो इसीलिए आप लोग जितने लोग हैं जागरूक हो जाइए। और 27 अगस्त को आह्वान करना है। अब बिगुल हम फूंक दिए हैं। और डीएसएस के भी विंग रहेंगे मदद करने के लिए, लेकिन रैली में डीएसएस शामिल नहीं होगा। उसको किसी से मतलब नहीं है। जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ डीएसएस खड़ा होगा।